पेशेंट जब आता है यूजुअली वो कहता है कि हमारा शुगर कंट्रोल हो गया, हमारा HbA1c भी नीचे आ गया, लेकिन सर पैरों की जलन नहीं जा रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट बनी हुई है। तो ये जो डायबिटीज का और ब्रेन एंड नर्व डैमेज का रिलेशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो डायबिटिक्स को होती है। और डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जितना ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ता है एंड ऑर्गन डैमेज बढ़ता है। तो अगर पेशेंट आता है, वो कहता है मेरा HbA1c नॉर्मल है, मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हो सकती। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने ड्यूरेशन से है उसको डायबिटीज़, कितना उसके ब्लड शुगर वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और क्योंकि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसमें कई चेंजेस होते हैं। जैसे डायबिटिक्स में डिस्लिपिडीमिया होता है, डायबिटिक्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये तीनों चीजें मिलके, हाई ब्लड शुगर, डिस्लिपिडीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस, मिलके बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से ये एंड ऑर्गन डैमेज होता है और उसमें न्यूरोपैथी भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी काफ़ी कॉमन है। लेकिन हाँ, डायबिटिक्स में और कारण भी हो सकते हैं न्यूरोपैथी के। तो जो भी डायबिटिक आए, उसको अगर सुनपन है तो सिर्फ डायबिटीज की वजह से तभी कहते हैं हम लोग, जब हम बाकी चीज़ों को भी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर यूजुअली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का HbA1c तो नीचे हो रहा है, लेकिन वो पेशेंट कहता है कि सर हमारा शुगर तो थोड़ा कंट्रोल हो गया, लेकिन पैरों की जलन जस की तस बनी हुई है या बढ़ती जा रही है, और हाथ पैरों में झंझनाहट भी बढ़ता जा रहा है। यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी कहें तो वो प्रोग्रेस होती रहती है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैंने जैसे कहा कि ब्लड शुगर जो है, थोड़े दिन के कंट्रोल को हम नहीं देखते हैं। लॉन्ग टर्म कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। दूसरा, डायबिटिक्स में क्या होता है कि कुछ मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ब्लड शुगर जो एलिवेटेड रहता है बहुत सालों से, वो जब मेटाबोलाइज होता है तो हम देखते हैं कुछ पाथवेज हैं, जैसे पॉलीवॉल पाथवे है, तो उसमें शुगर जो है वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम एक होती है उसके थ्रू, और उसके बाद वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, जो कि एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है सेलुलर एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देता है। तो उसकी वजह से नर्व डैमेज होता है। फिर बहुत सारे माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेशन से माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस होते हैं, जिससे कि नर्व का जो ब्लड सप्लाई है, जो एक छोटी छोटी आर्टरी जिसको हम वासा नर्वोरम कहते हैं, उसमें वो स्पैज्म हो जाता है, नर्व ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, तो नर्व इश्चीमिया होता है, उससे भी न्यूरोपैथी होती है। तो एक तो मेटाबॉलिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा। दूसरा, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस की वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई, जिसकी वजह से जो है नर्व इश्चीमिया हुआ। कुछ डायबिटिक्स में देखा गया है कि एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे भी माइक्रोवेस्कुलर इश्कीमिया होता है और नर्व में ब्लड सप्लाई पे असर पड़ता है, जिससे कि नर्व इश्कीमिया हो जाता है। तो एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं डायबिटिक्स में, और एक माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस, ये सारे का मिला जुला असर हमारे डायबिटिक्स की नर्व पे असर करता है, जिसकी वजह से सुनपन, जलन, झुनझुनी, ये सारी चीज सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं।